तो चलो मेरे सूरवीरों, आज हम लोग बात कर लेते हैं डिटर्मिनांट का, वो सारा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछा गया है। और भरपूर उम्मीद रखिए, इसमें मात्र 5 कंसेप्ट होता है जिससे सारा शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है। अभी आप पांचों कॉन्सेप्ट को प्यार से और ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। मैंने इसे लगभग 5 या 6 पार्ट में डिवाइड किया है, 4 क्वेश्चन इसमें होगा। तो पहला क्वेश्चन इधर आ जाइए, और पहला प्रश्न मेरे पास ये रहा जो कि 2021 में पूछा गया है। मेरे से बोला गया कि भाई साहब तुम ये प्रूव कर दो कि इतना करने के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। तो चलो बउआ, सबसे पहले अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता, अगर आता तो आप कैसे बना रहे होते, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आपको वैसा ही बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 1। सबसे पहले आप लिखिएगा एकदम कॉपी के बीचों बीच प्रश्न संख्या 1। जैसे मैं बता रहा हूं सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, प्रश्न संख्या 1। और सबसे पहले सॉल्यूशन, और उसके नीचे जस्ट लिखना है गिवन दैट। अब क्या गिवन किया हुआ, पहले एक बार क्वेश्चन को लिख लो। मेरे पास गिवन किया हुआ है, एकदम प्रेम पूर्वक बनाइए, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या है बउआ, 23, 46 और 65। 23, 46, 65, 11, 20, 45, 11, 20, 45 और 12, 26, 20। 12, 26, 20, यही है। 12, 26, 20 और बराबर मुझे क्या करना है, 0 लाना है। ठीक है ना। या तो आप यहां से चल रहे हैं तो यहीं कहीं आप LHS लगा दीजिए, अगर दो चीज नहीं करना चाहते हैं तो इतना कर दिया। अब मेरे भाई देखो, पहला तो बच्चों को लगेगा कि सर जो मेरा बेसिक मेथड है, या तो आपने दूसरा ये वाला मेथड बताया था कि ये वाला यहां कर दो, ये वाला यहां कर दो। मेरे भाई इतना बड़ा गुना करते करते जीवन गुजर जाएगा। कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाओ। तो मैंने क्या बोला था, प्रॉपर्टी क्या लगेगा, ज्यादातर शॉर्ट टाइप वाला क्वेश्चन में कोई दो रो या दो कॉलम को जोड़ने पर एक जैसा मिल जाएगा। तो बच्चा बच्चा बताएगा कि सर काश अगर ये दोनों को मैं जोड़ दूं, ये दोनों को मैं जोड़ दूं तो 11, 12, 23 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दूं तब 20, 26, 46 हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ दूं तो 65 हो जाएगा। यानी सर एक जैसा मिल रहा है। तो हाँ मेरे बालक, मिल तो रहा है, लेकिन दुनिया वालों को इसे प्यार से समझाना पड़ेगा कि सुन मेरे भाई, ये वाला मेरा R1 है, ये वाला मेरा R2 है, और ये वाला मेरा R3 है, ये वाला मेरा C1 है, और ये वाला मेरा C2 है, और ये वाला मेरा C3 है। तो पहले कोई ना कोई कांड करेंगे। कांड क्या कर रहे थे, ये दोनों को जोड़ रहे थे। किसके जगह पे भाई, तो मैं C2 के जगह पे कांड कर रहा था। तो दुनिया वाले को लिखना कि हम अप्लाइंग कर रहे हैं, मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बउआ, C2 के जगह पर, C2 के जगह पर ये दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब C2 और C3 को जोड़ रहे हैं। तो C2 जोड़ C3, दोनों को मैं जोड़ रहा था तो मैंने लिख दिया। अब जब अप्लाई कर दिया है तो एकदम आराम से और प्यार से लिखो। दुनिया वाले को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बच्चा सही काम किया। देखो, तुम ड्रामा किया C2 के जगह पर, C1 को कुछ नहीं किया है, तो C1 के जस के तस रहने दो। 23, 46 और क्या रे बउआ, 65। अब जो मेरा C2 है वो मेरा अब C2 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने लिख दिया है कि C2 के जगह पर, ये तीर को क्या पढ़ते हैं, के जगह पर, C2 के जगह पर C2 जोड़ C3, मतलब इसके जगह पर दोनों को जोड़ के लिखना है। तो जब मैं ऐड करूंगा ना, जब मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 23, ये आएगा 46 और ये आएगा 65। आया। अच्छा,
C3 को मैंने कुछ नहीं किया है, तो C3 को जस के तस रहने दो, C3 को जस के तस रहने दो। तो ये आपका कितना हुआ, 12 20, 12 26 और 20। बच्चा बोलेगा हाँ सर, बिल्कुल यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं। अब सुन मेरे भाई, यहां एक प्रॉपर्टी क्या होता है ना, देखो ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है, ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है, तो डिटरमिनेंट कहता है ना कि दो कॉलम या दो रो एक जैसा रहे, आइडेंटिकल रहे, तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो तुम यहां साफ शब्दों में लिख सकते हो कि बी नो दैट, हम जानते हैं कि टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेटिंग वैल्यू इज 0, डिटरमिनेटिंग वैल्यू इज 0, डिटरमिनेटिंग वैल्यू इज 0, वैल्यू इज 0। अब कितना कहेगा, बाप रे बाप, इतना लिखे में तो हमारे पराने निकल जाएगा सर। तो हम यहाँ 3 गो छोटा छोटा बात लिखेंगे, तीनों में कोई सा भी बात लिख दीजिएगा, आपका आंसर सही होगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आपकी आदत बन जाए, हम जानते हैं कि किसी डिटरमिनेंट में, किसी सारणिक में, लो हिंदी लिख देता हूं, किसी सारणिक में दो रो को रोवे लिखते हैं जी, दो रो या दो कॉलम एक जैसा रहे, एक जैसा रहे, तो उस सारणिक का मान 0 होता है, तो उस सारणिक का मान 0 होता है, का मान 0 होता है, 0 होता है। आप चाहे तो इतना इंग्लिश में लिख सकते हो, इतना हिंदी में लिख सकते हो। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो ठहरे महागरीब, हमसे इतना लिखाएगा क्या? तो मेरे भाई, जिन बच्चे से इतना नहीं लिखाएगा वो बच्चा सीधा सीधा ऐसे लिख देना कि देखो ये वाला आपका कॉलम 1 है और ये वाला कॉलम 2 है, तो वो बच्चा सीधा लिखना C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, आर आइडेंटिकल, इतना लिख लेना। ये वाला कांड को आप इसके बगल में भी कहीं लिख सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी पार्ट आप लिख देना, कोई भी पार्ट लिख देना, और उसके बाद बराबर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हम जानते हैं कि दो रो या दो कॉलम एक जैसा आ गया तो उसका डिटरमिनेटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी हम सीधा सीधा दुनिया वाले को बता सकते हैं कि सर हम LHS से चले थे, RHS को ला दिया मैंने और कर दिया प्रूव्ड, दोनों में से किसी कांड को लिख सकते हो। मेरा मानो तो इतना बात तो लिख ही सकते हो। अब कितना बच्चा याद करने पे तुल जाएगा? अरे भाई, हर चीज याद नहीं किया जाता, कुछ बातें खुद से लिखा जाता है। जैसे इसमें याद करने वाला बात क्या है कि दूगो रो या दूगो कॉलम एक जैसा रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है। अब इसी शब्दों को अपने भाषा में लिख दो, हो गया काम खत्म। ये कोई बुक से थोड़ी लिखा गया है, बस छोटा सा बात था, तोड़ मड़ोड़ के लिख दो तुम, हो गया तुम्हारा आंसर। इस प्रकार से तुम्हारा पहला क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। हाँ, आगे आओगे तो मेरे भाई अभी से भी तुम मान लो, बिना पूरा बुक पढ़े हुए तुम कभी भी पूरे नंबर नहीं ला सकते हो। और अगर ऐसे दिमाग में आप भरम पाल चुके हो कि सर बोर्ड का एग्जाम तो हल्का रहता है, जैसे कि पिछला 5 सालों से 10 सालों में रहा है, तो मेरे भाई ये भरम छोड़ दो। चुनाव इस बार नहीं है, चुनाव खत्म होने वाला है, और जब जब चुनाव खत्म होता है तब तक बोर्ड का पैटर्न अच्छा पूछा जाता है। तो अभी से भी मौका है, पूरा का पूरा पढ़ो।
बिना पढ़े को आओ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ना कि यूट्यूब में वीडियो आते रहता 100 वीवीआई क्वेश्चन, 500 वीवीआई क्वेश्चन, 1000 वीवीआई क्वेश्चन, जीवन में कभी क्लियर नहीं होगा उस वीडियो से। क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो तुम डायरेक्ट याद कर रहे हो, और याद करने वाला चीज 2 से 3 दिनों में भी नहीं रहता है। तो मेरे भाई पूरा का पूरा कंसेप्ट पे फोकस करो और पूरा मैथ पढ़ो। और अगर मैथ का कोई रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चा, तो यहाँ पे लिखा हुआ सारा चीज क्या क्या मिलेगा। आपको अगर इच्छा है तो नंबर पे मैसेज या कॉल कर लो। मिलेगा क्या भाई? तो 13 वीडियो में पूरा का पूरा मैथ खत्म मिल जाएगा, यानी 13 वीडियो में मैं पूरा मैथ पढ़ा दूंगा। अगर पूरा पढ़ लिया तो कभी ऐसा होगा कि तुमसे नहीं बनेगा। साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो मिल जाता है, वो भी कहानी से यूट्यूब पे मेरा देख लेना है। बाकी 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाता है। सर सॉल्यूशन पीडीएफ क्या होता है? जैसे ये वाला मैं सॉल्यूशन कराया, तो ये पूरा का पूरा जितना लिखा हुआ है आपके एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ मिल जाता है। यानी इसे जब रिवीजन करना होगा किसी चैप्टर को, तो ना तो कोई किताब खोलेंगे, ना तो पेन निकालेंगे, ना कॉपी निकालेंगे, सीधा ये पीडीएफ निकालेंगे और बना हुआ चीज को ऐसा स्क्रॉल करके देख लेंगे, पूरा का पूरा मेरे दिमाग में आ जाएगा। चलिए आते हैं तीसरी क्वेश्चन पे, दूसरी क्वेश्चन पे। अब मेरे सारे बच्चों को इसकी आइडिया आ गया होगा कि गुरुजी ये बनेगा कैसे। तो बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि सर करना कुछ थोड़ी है। देखिए ना, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 7 16, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 17 12 23, 17 ना 23 तो ना होता है जी। अच्छा कुछ और दिमाग लगाओ, 16 17 23 तो होता ही नहीं, 16 17 23 होता है। मेरे अंदाज से कुछ मिस्टेक लिखा गया क्या? 17 के जगह 7 होना चाहिए, 17 के जगह पे 7 होना चाहिए, 17 के जगह पे 7 होना चाहिए। मेरे पास बुक है, मैं 1 मिनट देख ही लेता हूं। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है ना? मेरे पास बुक है, तुरंत अभी 1 सेकंड में देख लेते हैं। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई अकबकाना नहीं है। 7 7 है जी। क्वेश्चन देखे के पता चल जाता है कि हाँ क्या होगा, क्या होगा। इतना सालों से पढ़ा रहा हूं ना कि एक एक बात मेरे दिमाग में सेट हो चुका है, एक एक बात मेरे दिमाग में सेट हो चुका है। चलो तो ये 7 है। चलो भाई, तो जब अगर ये 7 रहेगा मेरे बालक, जब ये 7 रहेगा तो देखो ना, साफा साफा कहानी तो दिख रहा है, कहानी साफ साफ दिख रहा है कि गुरुजी क्यों आप थक रहे हो। जैसा पिछला क्वेश्चन बनाया है वैसा ही क्वेश्चन है कि आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7 9 7 16, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 16 7 23, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 22 10 32। यानी जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया, जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन बनाया, सेम टू सेम तरीका है। यहां भी मैं दोनों को जोड़ रहा था, यहां भी मैं दोनों को जोड़ रहा था, यानी जो जैसी लाइन लिखा हुआ है सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, बस डिजिट बदल के दे दिया गया है। तुम भी तो यहां वही बात बोलोगे ना कि सर ये मेरा C1 और ये मेरा C1 है, C2 है, C1 C2 को जोड़ने पर सेम टू सेम बन जाएगा। अगर ये भी नहीं बन पाता ना, तुम दुनिया में सबसे भ्रष्ट आदमी हो, दिमागी तौर पर भ्रष्ट हो, दिमाग को भ्रष्ट कर चुके हो। अरे बनेगा सेम टू सेम तो है ना, तो ये हम आपके लिए छोड़ देते हैं, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ, एकदम डिटो सेम बनेगा, पहला जैसन। सिर्फ और सिर्फ अंक बदल देना, ये सब कुछ बदलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंक बदल देना। बच्चा बोलेगा हाँ सर मेरे से बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, और बनना ही चाहिए। अब ये वाला सवाल को मैं सेम टू सेम, ये वाला सवाल को सेम टू सेम मैंने कहा बताया बच्चा? तो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव में, लेकिन मैं यहां भी बना बताऊंगा क्योंकि भाई तुमको मुझे सिखाना है। आइए इसका वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3। लो जी लो, बोर्ड एग्जाम में बनाओगे कैसे? प्रश्न संख्या 3, सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ है? गिवन दैट क्या है बालक? गिवन क्या किया गया है? तो गिवन किया गया a माइनस बी, बी माइनस सी,
और सी माइनस ए, और यहां किया गया बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए माइनस बी। बच्चा बोलेगा हाँ सर सही है। आगे आ जाओगे तो आपका है सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। सुन मेरे भाई, ओवरऑल पूरा डिटर्मिनांट में जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो 3-4 कंसेप्ट ही यूज होता है। पहला तो दो गो आइडेंटिकल आ जाए, या तो अगर सारा एलिमेंट जीरो आ जाए किसी रो या किसी कॉलम का, तो उसका डिटर्मिनेटिंग वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो साफ साफ तो पता चल रहा है ना कि काश गुरुजी अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, यानी जो ये मेरा C1 है, ये मेरा क्या है C1, ये मेरा क्या है C2 और ये वाला मेरा C3 है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, तीनों को जोड़ दूं तो B से B जाएगा, C से C जाएगा, A से A जाएगा। अरे आएगा जीरो। यानी ओवरऑल गुरुजी अगर मैं सबको जोड़ दूं यानी C1 जोड़ C2 जोड़ C3, तीनों को जोड़ूंगा तो 0 0 0 आ जाएगा। और अगर 0 0 0 आ गया तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बच्चा बोलेगा हाँ सर आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मेरे मुन्ना मेरे बालक, यही कहानी को दुनिया वाले को लिख करके बताओ। तो दुनिया वाले को लिखना कि हम अप्लाइंग कर रहे हैं, अप्लाइंग कर रहे हैं। क्या अप्लाइंग कर रहे हैं? तो C1 के जगह पर, C1 के जगह पर, C1 के जगह पे क्या करने वाले हैं, C1 जोड़ C2 और जोड़ C3। कितने बच्चों का ऐसा सवाल आएगा कि सर यही कहानी मैं इस प्रकार नहीं बना सकता हूं, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हम ये तीनों को भी जोड़ दे तो B से B गया, C से C गया, A से A गया। तीनों अगर R1 R2 R3 को जोड़ेंगे फिर भी तो मेरा 0 आ जाएगा। तो हाँ मेरे भाई, यहां R1 R2 R3 को भी जोड़ोगे तो वही चीजें आएगा, 0 0 आ जाएगा। आप चाहे तो R1 के जगह पे R1 R2 R3 कर लो, या तो C1 के जगह पे C1 C2 C3 कर लो। चीजें समझ गया? हाँ कर सकते हो, कोई बुरा बात नहीं है। फिलहाल मैंने कॉलम को जोड़ा है। अब जब कॉलम को जोड़ ही दिया हूं तो इसका फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट तो यही आएगा ना कि सर ये जो मेरा C1 था अब ये मेरा C1 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि C1 के जगह पे मैंने बदलाव किया। इसको पढ़ा जाता C1 के बदले, इतिरिया को पढ़ा जाता के बदले। C1 के बदले C1 C2 C3 करना है, यानी जोड़ करके लिखना है। तो जोड़ दो बालक, 2 नंबर है, थोड़ा दे दो इज्जत। A माइनस बी माने C1 जोड़ C2 B माइनस सी, अब प्लस क्या रे बउआ C माइनस ए। तीनों को मैंने जोड़ के लिखा। बोलोगे हाँ सर सही है। तुम चाहो तो डायरेक्ट जोड़ के 0 लिख सकते हो, लेकिन 2 नंबर के मुझे लगा थोड़ा इज्जत दे देते हैं। C2 के जगह पे मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, तो रहने दो जो था B माइनस सी। C3 के जगह मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, तो रहने दो C माइनस ए। बोलेगा हाँ सर सही है। फिर आगे आओगे तो यहां जोड़ोगे तो B माइनस सी प्लस C माइनस ए, C1 C2 C3, अब प्लस A माइनस बी। चलेगा? यहां भी तीनों जोड़ के लिखना है। तो C माइनस ए जोड़ A माइनस बी प्लस B माइनस सी लिख दिया। भाई इसके जगह पे तो कोई बदलाव ही नहीं किया था, तो रहने दो C माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी और क्या रे बउआ B माइनस सी, B माइनस सी। बच्चा बोलेगा सर सही है।
अब देखो ये सब कट जाएगा, सब कट जाएगा जी, सब एक दूसरा से कट जाएगा। तो मेरे पास फाइनल में क्या बचेगा? मेरे पास फाइनल में बचेगा, बच्चा बच्चा बताएगा कि सर ये 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0। ये मेरे पास बचा b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब यहां से तुम कहानी ऑलरेडी जान रहे हो कि सर किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी खड़ा लाइन या किसी पड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होता है। बस ये बात को आपको लिखना है। अब लिखने में तो तुम्हारा दादा नाना याद आता है कि बाप रे बाप कैसे लिखाएगा। अरे लिख लो ना, अपने भाषा में जैसे भी लिख लो। मैं अगर अपने भाषा में लिखूं तो ऐसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं। देखो अपने भाषा में लिखना है, इन डिटर्मिनेंट, इन एनी डिटर्मिनेंट, इन एनी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एनी रो या कॉलम, एनी रो और कॉलम, एनी रो और कॉलम इज ऑल एलिमेंट इज 0, इज ऑल एलिमेंट इज 0, ऑल एलिमेंट इज 0, ऑल एलिमेंट इज 0, then determinating value is 0, then determinating value is 0, value is 0। देखो तुमको लग रहा होगा सर इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, इंग्लिश में लिख देते हैं। अरे मेरी खुद की इंग्लिश की लगी पड़ी है, खुद इंग्लिश कुछ नहीं जानते हैं, टुटल भुट्टल भाषा में लिख देते हैं। हो सकता है कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, मैथ में सब चलता है, देखा नहीं जाता, आपकी भावनाओं को समझा जाएगा। इंग्लिश मेरा बहुते वीक है, तो भाई तुम गलती सलती भी लिखल होगा, तुम भी ऐसा लिखेगा तो गलती नहीं है। अरे हिम्मत तो करो कि लिख देंगे गुरुजी, बस इतना बात तो जानबे करते हैं ना। दुनिया वाले को हिंदी में अगर लिखना होगा तो लिख दीजिएगा किसी सारणी का, किसी सारणिक का, किसी सारणिक में, किसी सारणिक में कोई रो, कोई रो या कॉलम का सारा एलिमेंट, सारा एलिमेंट को अवयव बोलते हैं, अवयव, अवयव 0 हो, 0 हो तो उसका मान 0 होता है। अवयव का मान 0 हो, का मान 0 हो, 0 हो तो उस सारणी का वैल्यू 0 होता है। तो उस सारणी का मान 0 होता है, उस सारणी का मान 0 होता है, सारणी का मान 0 होता है। अब देख मेरे भाई, अपना भाषा में लिखना ही सबसे अच्छा माना जाता है। एग्जाम में भी लिखा रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, तो भाई हम अपने शब्दों में उत्तर दे दिए। अब जे इतना इतना तो लिखना ही पड़ेगा, छोटा सा लिख दो, इससे क्या होता है सुंदरता बढ़ जाता है और एग्जामिनर को लगता है कि तुम पढ़ने वाले बच्चों नंबर मिल जाता है। यानी ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो गया, ओवरऑल इसका वैल्यू 0 हो गया। बस चलेगा इतना? अरे इतना तो चलेगा, भावनाओं समझ रहे हो ना कि किसी भी सारणी का, किसी भी सारणी का किसी खड़ा लाइन या बड़ा लाइन का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसका डिटर्मिनेटिंग वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता है। आगे आओ, इतना तो कर ही सकते हो। बाकी मेरे भाई ये वाला आपका हर वीडियो में मेरा इसलिए मिलता है कि मेरे भाई मेरा बस इतना ही सपना है, तुम जल्द से जल्द सफल हो जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे सारे वो बच्चे किसान के बेटे हैं, लेबर के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं। तो बस अपना कैरियर का सही चुनाव करो, जिस प्रकार मैंने अपने जीवन की बर्बादी किया है तुम उस प्रकार नहीं करो।
8-10 सालों तक पढ़ते नहीं रहना, उतना टाइम तुम्हारे पिताजी नहीं देने वाले हैं। 3 से 4 साल में वो कहीं ना कहीं हार मान जाएंगे। तो मेरे भाई एक सही कदम चुनना है वीडियो को देख करके कि हम जीवन में आगे क्या कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया है, भाई ये तो बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। चलो बनाता हूं। कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले हर साल की तरह इस साल भी प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 04, प्रश्न संख्या 04 क्या है बउआ? सॉल्यूशन और गिवन दैट। इतना लिखना तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या है बालक? तो वो है आपका 3x x और क्या रे बउआ? 1। 3x और 1 बराबर आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया 3 2 4 1। बोलोगे हाँ सर। अब ये छोटी सी सॉल्यूशन तुम बचपन से करना जानता है, ये कोई नई बात नहीं है। हो जाएगा आपका 3, इधर से करोगे तो -x² बराबर 3, इधर से करोगे तो -4 दूना 8। देखो प्लस प्लस तुम 3 3 काट सकते हो क्योंकि बराबर में सेम सेम कट जाता है। थोड़ा कम बुद्धि को बालक हो तो 3 लिख लो और 8 में से 3 गया तो -5 इधर आके +5 बराबर ये इधर जाएगा तो x²। बोलोगे ठीक है सर चलेगा। अब आपका बचेगा ये 8 बराबर x²। अब अगर यहां से x की वैल्यू दोगे तो सबसे पहले प्लस माइनस, स्क्वायर है तो प्लस माइनस, ये आपका रूट प्लस माइनस 8 को तुम क्या लिखोगे? 2√2 बराबर आपका x। 8 का तुमको पता है ना, 8 को ऐसा 2 भागों में तोड़ो कि एक का वर्गमूल निकले और एगो का नहीं निकले, तो 4 से 2 निकलेगा और 2√2 होता है। यानी ओवरऑल अगर हम यहां से x की बात करें कि सर मेरे पास x का वैल्यू क्या आएगा, तो प्लस माइनस 2√2 और ये आपका आंसर आएगा। देखो इतना गंदा गंदा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्री नर्सरी वाला बच्चा भी ऐसे क्वेश्चन को बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे अगर आओगे तो आगे आपका केमिस्ट्री का ये बताया गया है कि मेरे बालक आप अगर केमिस्ट्री से परेशान हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चों का डर रहता वो केमिस्ट्री से रहता। बच्चे को केमिस्ट्री सबसे कम फील होता है। तो मेरे भाई तुमको अगर केमिस्ट्री की भी दुख तकलीफ है तो उसका भी निवारण मेरे पास है, 199 में आया है। जितना मैं इस वीडियो में इस बैच में मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। अब कहोगे सर पूरा सिलेबस कैसे क्लियर होगा? अरे कैसे क्लियर हो? सिलेबस का निचोड़ पढ़ना है, कंसेप्ट को पढ़ना है, क्लियर होगा। तो मेरे भाई एक पार्ट में तो आपका इतना ही था। मैं जान करके छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं कि हदास नहीं हो। आधे से 1-1 घंटा में मैं चाहूं तो 4 घंटा का वीडियो बना दूं, लेकिन होगा क्या? तुम बार बार डिसअपॉइंटेड हो जाओगे। तो मेरे भाई तुम छोटा छोटा वीडियो देख करके क्लियर करो। मेरा मेन मकसद है कि ये थ्योरी पढ़ लिया तो ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन पीडीएफ निकालो बनाओ। चलो तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और बस इतना ही, बाकी तुमको जो अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखो, किस टाइप का आपका वीडियो चाहिए, कहां तकलीफ हो रहा है वो भी बात करो। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, लव यू मेरे भाई बहन। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।